दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT कक्षा 11 हिंदी के अंतर्गत आज हम पाठ पढ़ेंगे मियां नसीरुद्दीन, जिसे कृष्णा सोबती ने लिखा है। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया शब्द चित्र मियां नसीरुद्दीन हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो आइए हम इसके पहले कि इसका सारांश देखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। संयोग बस एक दिन लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गढ़ैया मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। एक अंधेरी सी साधारण दुकान पर ढेर सा आटा सनते देखकर कुछ जानने का मन हुआ। पता चला कि वह 56 किस्म की रोटियों के उस्ताद मियां नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान थी। मियां अंदर ही बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। लेखिका ने मियां से प्रश्न किया कि उन्होंने इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा था। अपने बेपरवाह खास अंदाज में उन्होंने लेखिका को बताया कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है। उनके वालिद मियां बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहिब मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियां नसीरुद्दीन ने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि यह रोटी बनाने का खास हुनर उन्होंने अपने वालिद साहब की खिदमत में रहकर सीखा था। मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है, वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। छोटे काम से फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियां ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने का इल्म सीखा था। दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं जम बैठे थे। दुकानदारी और गाहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दत तक खोमचा भी लगाया था। खानदान की बात आते ही मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की एक चमक आ जाती है। उसकी छाती गर्व से फूल उठती है। मियां खानदान की बात किसी भी सूरत में नीचे नहीं रहने देते। उन्होंने गर्व से लेखिका को बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नानबाई रहे हैं। बादशाह सलामत के कहने पर उन बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाकर दिखलाई थी जो ना आग में पकती है ना उसमें पानी लगता है। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस खास चीज़ का नाम मियां नसीरुद्दीन सभी को बताना ज़रूरी नहीं समझते। शायद उन्हें खुद भी पता नहीं, लेकिन अपनी शान को ऊपर रखने के लिए वह अपने खानदान पर घटती हुई एक कहावत कहा करते हैं, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्में जानने की इच्छा प्रकट की। इस पर एक अजीब सी खीज उनके चेहरे पर उभर आई। कुछ तुनक कर उन्होंने चंद रोटियों के नाम फटाफट गिना डाले। तुनकी रोटी की तारीफ में उन्होंने कहा कि वह पापड़ से भी महीन होती है, लेकिन कहते कहते वे पिछले ज़माने की यादों में डूब गए। उनका दर्द सच्चा था,
पहले के समान खाने पकाने का ना अब शौक़ है और ना चीज़ों की कद्र है। आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, क्या बनाएं क्या खिलाएं। दोस्तों, ये था सारांश मियां नसीरुद्दीन पाठ का, जिसे कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।